अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज बहुत ज़्यादा टेक ऑन किया। हमेशा टेक ऑन करते हैं तहरीक इंसाफ को और बिलखसूस बानी तहरीक इंसाफ को। और अभी जो हालिया ट्वीट का एक मामला चला कि एक बानी तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडलर से एक ट्वीट हुआ मुजीबुर रहमान के हवाले से, और उसके बाद फिर उससे डिनाइल कैसे किया गया, किस तरीके से पार्टी तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब भी उससे डिनाइल कर रहे हैं। और कुछ पार्टी रहनुमा ये कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को पता नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी के ट्विटर अकाउंट से जो भी ट्वीट होता है, जो भी ट्विटर हैंडलिंग कर रहे हैं, उनको पूरी आशीर्वाद हासिल है बानी तहरीक इंसाफ की। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ, जो मेरी इतलात है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर मामला को कशीदा नहीं करना चाहते, कशीदगी कम करना चाहते हैं, तो फिर जुबान बंदी करना पड़ेगी, थोड़ा सा तहम्मुल करना पड़ेगा, जो कि बज़ाहिर तो नहीं लगता कि बानी तहरीक इंसाफ करें। हमारे पैनलिस्ट को लगता है या नहीं लगता, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है कि FIA ने जब इंक्वायरी शुरू की और उस हवाले से FIA साइबर क्राइम की टीम अडियाला जेल गई बानी तहरीक इंसाफ से इन्वेस्टिगेट करने, पूछने कि ये ट्विटर कैसे हैंडल हो रहा है, आपके ट्वीट से जो ट्वीट्स हो रही हैं वो कौन कर रहा है, किसको अथॉरिटी दी गई है। तो इन तमाम सवालात के जवाब में बानी तहरीक इंसाफ ने एक ही बात कही कि वो वकला की मौजूदगी में ही कोई बात करेंगे या बयान देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे इस हवाले से। और अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर गद्दारी का जो मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कारगर साबित नहीं होगी। क्या वाकई ही ऐसा मामला है कि जो मामला है वो गद्दारी के मुकदमे की तरफ जा सकता है, जा रहा है, या ये तहरीक इंसाफ प्रियम्प्ट कर रही है? हमारे पैनलिस्ट की क्या राय है? और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं समझता हूँ पार्लिमान के अंदर की जो सियासत है वो सही होगी। पता लगेगा कि पार्लिमान की सियासत फ्यूचर में क्या करवट बैठेगी, किस करवट बैठेगी। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें हैं, उसके ऊपर 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच बना दिया गया है, और 3 जून को उसके ऊपर समाअत होगी। अब देखना यह है कि उसमें क्या फैसला होता है, वो मखसूस नशिस्तों किधर जाती हैं, तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हैं, या मौजूदा जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की जमातें हैं उनको मिलती हैं, या नहीं मिलती, क्या इसका होता है। और बिलखसूस 8 जून को जो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एक पावर शो करने जा रही है, उस पावर शो को करने के मकासद क्या हैं और क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलो। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। अशरफ कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। और सैयद आसिम रजा साहब एनालिस्ट हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। सहर कामरान साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने एक मुफ्त मशवरा दिया तहरीक इंसाफ के बानी को और उनके लोगों को भी कि अगर आप कशीदगी कम करना चाहते हैं तो फिर जुबान बंदी करना पड़ेगी, थोड़ा सा तहम्मुल करना पड़ेगा। और जो ख़ास तौर पे ये जो शेख मुजीब साहब के हवाले से जो ट्वीट किया गया उनके ट्वीट अकाउंट से, ये तमाम चीज़ें किस तरफ कहीं कहीं किसी और 9 मई की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, या इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जो पावर कॉरिडोर है वो टेबल पे बैठे और बैठ के कोई गुफ्तगू करे? आपको क्या लगता है? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो जनरल रऊफ हसन साहब के बयान को लेके जो है सोच रही हूँ, एक बड़ा कंसर्निंग बयान है। उन्होंने कहा कि हम जो ट्विटर हैंडलर है वो मुल्क से बाहर है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग से जो कहानी शुरू हुई वो फॉरेन ऑपरेटिंग तक तो पहुंच गई। यानी फॉरेन फंडिंग का केस चला, अब फॉरेन ऑपरेटर सामने आ गया। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा भी फॉरेन है या वो कोई जाती एजेंडा है इमरान खान साहब का? क्योंकि एक चीज तो मैं समझती हूँ कि इस पे कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि वो मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम, इंतशार और इश्तियाल अंगेजी चाहते हैं, क्योंकि उनकी सियासत का दारोमदार इसी पे है। यानी अगर अभी कहना जी वो ट्वीट जो है वो उन्होंने नहीं की, बाकी जो नुकसान आप ट्वीट से पहुंचाना चाहते थे, जो तफरीक, जो नफरत आप फैलाना चाहते थे, वो तो आपने कर दी। यानी आपके जो अजाइम है ये वो उसी तरीके से जैसे IMF को खत लिख रहे हैं, अब लिखेंगे तब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, फिर कहा कि नहीं हम तो नहीं लिख रहे थे, फिर लिख भी दिया। तो बात यह है कि मकसद जो है वो प्रोपेगेंडा है, मकसद जो है वो क्यास है, मकसद जो है वो एक पाकिस्तान के खिलाफ एक जो है मुनज़्ज़म किस्म की एक तहरीक है।
जो कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी भी रखे, केओस भी रखे, इश्तियाल अंगेजी भी रखे, और उसी इश्तियाल अंगेजी का नतीजा फिर हम 8 मई की सूरत देखते हैं। अभी कहे जी हम तो मासूम हैं, हमने तो किया नहीं। अगर इनके बयानात का जायजा ले तो वो मासूमियत में लोगों को बरगला रहे थे, उनके बयानात थे। वो जो वर्दी लहरा रहे थे हसन नियाजी साहब, वो भी मासूमियत थी। वो जो इनकी जमात के सरकर्दा लीडर ये कह रहे थे कि हम जो है जाके हमला कर देंगे, वो भी क्या हादसाती था? या वो लोग जो कह रहे थे कि जीएचक्यू पे जाए, या वो लोग जो एड्रेसेस बता रहे थे कि जी किसके घर पे हमला करना है, क्या वो सब इत्तेफाक था? नहीं, ये तो एक सोची समझी कैंपेन नजर आ रही है। और मैं इसका सिलसिला अब से नहीं, मैं इसका सिलसिला 2014 से जोड़ना चाहूंगी। 2014 का धरना, 2014 के अंदर मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी, 2014 के अंदर ये मशवरा देना कि हुंडी से पैसा भेजो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक तसलसल था। फिर उसके बाद हुकूमत मिली तो वही रवैया रहा, वही तरीकेकार रहा। कहीं आपने जो है तैयबा गुल को जो है रख के होस्टेज वजीर आजम हाउस में झूठे केसेस बनवाए अपने मुखालिफिन के खिलाफ। आपको कहा कि कश्मीर के इशू पे साथ बैठे, आपने कहा मैं नहीं बैठूंगा। आपको कहा कि जी कौमी सलामती के मामला पर बैठे, आपने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा। आपने एक नफरत अंगेज बयानिया अपनाया और उस वक्त आपने हर हरबा अपनाया कि जिससे आपको जो है किसी तरीके से ताकत और जी तकसीत मिले। ठीक है, और उसके बाद अब इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चलाना, मुल्क के अंदर जो है हमने ये भी देखा कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की जी पुलिस के ठीक ऊपर जो है वो जो है पेट्रोल पंप फेंक रही है। और फिर 9 मई का जी वाक़या, एक तसलसल है और उसके बाद अब भी तसलसल जारी है। ये बिल्कुल बयान ठीक। कि कभी इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बातें, कभी जो है कोई और किस्म की दिशारंगेजी, तो ये कोई इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मुझे इसमें बिल्कुल अब ठीक। कहते हैं कि सरकार की जरूरत है कि क्या फॉरेन फंडिंग के बाद, फॉरेन ऑपरेटर्स के बाद अब फॉरेन एजेंडा भी है। जी ठीक, जी ठीक। अशरफ कुरैशी साहब, सर ये तसलसल है जैसे सेनेटर साहिर कामरान साहिबा ने कहा, आप क्या कहेंगे सर? खास तौर पे मशरकी पाकिस्तान वाला ट्वीट करना, मैं समझता हूँ उससे पीछे हट रहे हैं, इससे कोई तहरीक इंसाफ सफोकेशन का शिकार नहीं हो गई जी? शुक्रिया काशिफ भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। ये ख़ातून जो भी बात कर रही थी, मैं इनकी तस्हीह कर दूं कि तसलसल बड़ा कलाबे मलाए इन्होंने। अपना प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है आप लोगों ने, सब ने, आप लोग क्या करते हुए चले आ रहे हैं, क्या कुछ किया आपने? अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की बात करें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की कितने इल्ज़ामात आप लोगों पर लगे। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कैसी कैसी बातें नहीं की, किस तरह जो है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने खड़ी महफिलों में तकरीरें नहीं की, आपने डॉन लीग्स नहीं किए, पॉलिटिकल जो है माइलेज लेने के लिए आपने क्या कुछ किया, ये सबको कोई भूल गए हैं आप लोग सारे के सारे। हमें तो याद है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि हम तो बहुत अरसे से पॉलिटिकल आपका कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं हर जगह पे जाके। और ये जो बातें की जा रही है ना कि हम कभी हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी हमें जो है किसी और तरफ ले जाते हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब, अपनी तकरीर तो सुनो, तुमने क्या कहा था, क्या क्या चीज़ तुम्हारी माफ़ की जाए, क्या क्या माफ़ कर दी गई है, उसको याद तो कर लिया करो। अगर याद नहीं करोगे तो अच्छी बात तो नहीं है। या तो ये कहो कि याद माजी छीन ले मुझसे, वो जो यारब याद माजी छीन ले मुझसे यारब, तो ये तो इनका मामला तो यही हो गया है कि ये तो ऐसा लगता है कि भुलक्कड़ की बीमारी में, वो भूलने की बीमारी में मुब्तला हो गए। इनको तो सिवाय तहरीक इंसाफ में कुछ और नज़र ही नहीं आता। हाँ, हमारी गलतियाँ हैं, हम मानते हैं बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, हम वो वाली पॉलिटिक्स नहीं करते थे जो दूसरी जमातें पॉलिटिक्स करती थी। हमारे चेयरमैन से गलतियाँ हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, उनको टीम बनाने में गलतियाँ हुई होंगी। पीटीआई के अंदर काली भेड़ें आ गई हैं, पीटीआई में काली भेड़ें थी, वो गलती थी, उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। पीटीआई में काली भेड़ें आई हैं कि पीटीआई में काली भेड़ों ने कुछ अरसे कब्जा भी रखा है। 9 मई के वाकयात से पहले मैं आपके सारे के चैनलों के टीवी प्रोग्रामों में खुद बैठ के बोल चुका हूं, मैं बानी मेंबर हूं पीटीआई का। हमने तहरीक इंसाफ जिस मकसद के लिए बनाई थी वो पाकिस्तान के स्टेबिलिटी के लिए बनाई है हमने। उसके अंदर कुछ काली भेड़ें आ गई हैं। और ये जो बात एक दो काली भेड़ों का नाम ही ले लीजिए, एक दो काली भेड़ों नाम तो फॉरेन फंडिंग जो है, फॉरेन फंडिंग से फॉरेन जो है उस पर चली गई ये बात, तो उसको उनको बताना चाहता हूं कि सब आपके भी बहुत सारे जो हैं ग्रुप्स हैं और सोशल मीडिया के ग्रुप से आप जो चला रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आपके लोग भी ऑपरेट कर रहे होंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? लेकिन जिसने वो ट्वीट किया और जिसने भी जो कुछ भी जो तरीक़ेकार अख्तियार किया और जो उसको मिसयूज़ किया गया, उस बात को, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को,
तो उसको जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपके प्रोग्राम में बैठ के बोल रहे हैं कि हमारा बयानिया नहीं है, इमरान खान साहब का बयानिया नहीं है, उनको चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेरा था और वो तो जेल के अंदर है। उनके बयानिया वो ट्विटर अकाउंट वाला जिसने भी ये ट्विटर अकाउंट किया है, हम बार बार कह रहे हैं उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम 9 मई के वाक़यात का बार बार कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम बार बार आपसे आप लोगों के तवज्जुह से बैठ के टीवी में बैठ के बोल चुके हैं सारी बातें। दीगर पार्टी के लोग फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है मामला को बिगाड़ा है, यहाँ पे लड़ाई को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उससे फायदा उठाने के लिए मूड में नजर आती हैं हर वक्त, चाहे इनको इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको इस बात से। बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब देखिए, वो अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग ना फ़ायदा उठाना दें। बहरहाल अब्बास अफरीदी साहब, सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कशीदगी कम करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ को ज़ुबान बंदी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तहम्मुल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि उनका ये मशवरा मान लेंगे बानी तहरीक इंसाफ? ये मशवरा देना आसिफ ने किया था तो गलत किया था, अगर मैं करूंगा तो भी गलत होगा, अगर ये करेंगे तो भी गलत होगा। गलत को ठीक कोई भी नहीं कह सकता जिसने भी किया। इनका मसला ये है कि ये कहते थे कि हम लोगों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं जैसे इन्होंने कहा यादाश्त कैसी ताज़ी की जाए, पुरानी बातें कैसे भूली जाए। मसला इनका नहीं है, पीटीआई के वर्करों का भी नहीं है, ना ही बेड़ियों का है, इनकी लीडरशिप का, इमरान खान का है। अगर बहुत पुराने ज़माने में मेरे भाई को याद होगा कि एक निजी महफिल में उन्होंने हमारे अफवाज के बारे में बहुत ही घटिया नीच अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मेंटेलिटी उनकी हमारे अफवाज के बारे में यही थी। बदकिस्मती से जो लोग इसको अफवाज में लाए और जो फैज, जनरल बाजवा, साकिब निसार, उन्होंने उस वीडियो को अगर जहन में रखते तो कभी भी इसको प्राइम मिनिस्टर ना बनाते, कभी इसको ना लाते। जो इसकी सोच और फिक्र थी वो निजी महफिल की, वो इसके आया है। आज जो इन्होंने ट्वीट किया जो बाहर मुल्क से, इनकी ट्विटर अकाउंट कि आज तो एक और बात पता चली कि इनका सारा सोशल मीडिया बाहर से मैनेज होता है। यहां हमारे नौजवान नस्ल को तबाह भी बाहर से किया जाता है। जो अल्फाज मेरा भाई से माजरत के साथ कि जो बातें इनके लीडर ने की कि मैं प्ले बॉय था, दूसरा हमारे मरवत साहब वो कहते मैं उड़ गया, ये बातें हमारी महफिल में हमारी माँ बहन के सामने हम इसकी तशरीह कर सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने बहुत पुराने जमाने में जो अफवाज के बारे में बात की थी, ये अपने महफिल में अपने बच्चों के सामने कर सकते हैं। मैं अपने रिटायर फौजी, उनकी बीवियां, उनके बेटे, उनसे भी पूछता हूं कि आपके बारे में जो नैरेटिव इमरान खान का है आपकी लाइफ में, अब ये वक्त आ गया है कि स्टेट और अफवाज पाकिस्तान ये शख्स पे क्लियर करें कि जो तुम्हारी 20 साल पहले की सोच थी और आज भी तुम उस पर चल रहे हो और आज भी तुमने ट्वीट उसी के बारे में किया। तो इस तरह ना अफवाज कमजोर है, ना पाकिस्तानी कौम कमजोर है। अगर तुम बाहर से यहाँ के नौजवान को वरगला रहे हो, ये और नहीं हो सकता। इधर पेट्रियट लोग भी हैं, पाकिस्तानी भी है, इस पाकिस्तान की दिफा भी जानते हैं, जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। अगर मेरा भाई इससे इख्तिलाफ करता है कि 20 साल पहले इसने जो एक निजी महफिल में किया और आज ट्वीट, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। और ये ट्विटर अकाउंट और इनका जो स्पोक्समैन है वो कह रहे हैं कि ये बाहर से हमने चला, तो ये कोई हो सकता है कि बाहर से किसी का ट्विटर अकाउंट कोई और चला रहा हो, उसको डायरेक्शन ना दे रहा हो और उसको कहे कि मेरी ट्विटर अकाउंट पे ये चला दो? ये तो बेवकूफों वाली बातें हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ी बात है कि अभी सच बोलना पड़ेगा, सच सुनना पड़ेगा और सच देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। आसिम रजा साहब, आप सारी सिचुएशन पे क्या तज़िया देंगे? ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात और बिलखसूस जो शेख मुजीब साहब की रेलिवेंट वीडियो बना के एक ट्वीट किया गया है, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक माइंडसेट की बात है और जिस तरह सैर कामरान साहिबा ने गुफ्तगू की जिसका जवाब अशरफ कुरैशी साहब दे रहे थे, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। अशरफ साहब के जो वर्डिक्ट है या उन्होंने उसका जो काउंटर किया, एज ए एनालिस्ट अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान साहब की वो वीडियो जिसका अब्बास अफरीदी साहब अभी जिक्र कर रहे हैं, वो भी हम नहीं भूले, जो कि उन्होंने एक निजी महफिल में बैठ के फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से, उनके आला अफसरों के हवाले से बात की थी। ये 9 मई के बाद एक और ऐसा इकदाम है जिसके ऊपर हजीमत का सामना उठाना पड़ रहा है पीटीआई को। और अगर ये देखें ऊपर से रऊफ हसन साहब ने जिस तरह कहा कि जी हमें नहीं पता ये अकाउंट कहाँ से हैंडल हो रहा है और ये तो बाहर से हैंडल हो रहा है, तो फिर वो रेन कंपनी का जो दावा है और जो डिस्क्लोज हुई चीज़ें कि उनका नैरेटिव बिल्ड करने के लिए उसको हायर किया गया यूके से, वो किसकी कंपनी है, किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें। और दूसरी बात ये आती है कि
किसी भी सियासी जमात ने याद माजी की बात की है, पाकिस्तान तोड़ने की बात कभी नहीं की। शेख मुजीब को कभी किसी ने कोट नहीं किया। बांग्लादेश की गलती के हवाले से जरूर कहा गया था कि उस तरह की गलती ना हो, वो चीज दोबारा दोहराई ना जाए। लेकिन एक ट्वीट करके एक ऐसी वीडियो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, यानी कि अफवाज पाकिस्तान को आप उस तनाजु में, जिसको अब इन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो सियासी बयान के हवाले से हम बात करते, सियासी रुख पे बात कर रहे थे, तो मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान है तो ये सारी जमातें हैं। जरदारी साहब ने बेनज़ीर साहिबा की शहादत के ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, जब पूरा पाकिस्तान जल रहा था, सिंध के हवाले से बात करें जो हंगामे शुरू हो गए थे, अगर उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाया जाता तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था वो। अगर हम बात करते, काशिफ साहब आप भी सहाफ़ी हैं, आपने भी वो टाइम देखा इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ हुआ, लियाकत बाग में जब ये सानिया रोनमा हुआ, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका क्या रिएक्शन आ रहा था। लेकिन जरदारी साहब के उस पाकिस्तान खप्पे के नारे ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फजा पैदा की जिससे वो आग ठंडी हुई जो कि पाकिस्तान को जला सकती थी। तो आज अगर आपका इक़्तिदार नहीं है, बिलफर्ज अगर हम आपके तमाम दावे मान लेते हैं, बिलफर्ज आपके ऊपर तमाम एलिगेशन झूठे हैं, आप ये कहते हैं, लेकिन आप कोर्ट में फेस नहीं करते। FIA की टीम आपके अकाउंट को पूछने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि जी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बाहर से चल रहे हैं, वो सोशल मीडिया ग्रुप्स, आपने कहा ग्रुप्स नहीं है भाई, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर है। और ऑफिशियल ट्विटर का मतलब यही है कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर उसको टेरर फाइनेंसिंग में कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपने किसी को अथॉरिटी दी है, तो आप मुजरिम है। अगर वो पकड़ा जाता है कि आप टेरर फाइनेंसिंग में उसमें इन्वॉल्व हैं और आपने किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी आउटफिट को आपने पैसे ट्रांसफर किए, तो आपको पूछा जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है या मुझे नहीं पता, और फिर जब FIA की टीम आपसे पूछने जाती है आप कहते हैं जी मैं अपने वकीलों की, यानी इसका मतलब ये है देयर इज समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला, या हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। और ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक PTI के बानी PTI की बात की जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसको आप अगर डिनाई करें और डिनाइल उसमें चले जाएं, मोड में चले जाएं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये यूं था, तो मेरे ख्याल है कि ये आप एक, जिसे कहते हैं ना, थ्रेशोल्ड लेवल पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से। जो हमारे इदारे हैं, हमारे दिफाई इदारों की बात कर रहे हैं, और सियासी क्या फजा पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि अगर ये ट्वीट से इत्तफाक नहीं रखते तहरीक इंसाफ के बानी या उनकी बाकी लीडरशिप, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने में कोई कबात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ये जो अब नई चीज़ सामने आई है कि गद्दारी का मुकदमा करने की कोशिश की जा रही है, गद्दारी का मुकदमा ये कामयाबी नहीं होगी, ये वाकई कोई ऐसी चीज़ कुक हो रही है या तहरीक इंसाफ बिफोर द टाइम इस चीज़ पे प्रीएम्प्ट करिए ताकि जो है इसको काउंटर किया जा सके। इनकी इसके ऊपर भी ना अपने पैनलिस्ट राय लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सैर कामरान साहिबा, एक ट्वीट होता है, और ये मैं वाजे करता चलूँ कि ये तो एक शेख मुजीब साहब से रिलेटेड एक ट्वीट है जिसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की साइबर क्राइम विंग ने। इससे पहले भी तवातर से उनके ट्विटर से ट्वीट हो रहे थे, किसी ने कान नहीं धरे। अब FIA जो इंक्वायरी करती है तो कहते हैं वकला की मौजूदगी में हम देंगे। एक तो इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए। दूसरा ये कि उनके ऊपर गद्दारी का कोई मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से ये बयान आया है, तहरीक इंसाफ के लोग ये समझ रहे हैं, क्या वाकई ऐसी कोई सीरियस एफर्ट हो रही है या नहीं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो किसी भी ऐसी चीज के अंदर मैं समझती हूँ कि नहीं सपोर्ट करती कि किसी के ऊपर मुकदमे बनाए जाएं। लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो कानून से बालातर तो नहीं है। यानी हर शख्स को अपने जुर्म की नौयत जो है वो मालूम होती है। अब ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, इसका हैंडलर कौन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर इनको नहीं पता, अगर ये इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो ये एक खतरनाक ट्विटर अकाउंट है, इसको बंद होना चाहिए। बजाय ये कि पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और ट्विटर अकाउंट्स पे पाबंदी लगे, जो ये जो खतरनाक ट्विटर अकाउंट है जो कि नफरत, इश्तियाल अंगेजी फैला रहा है, इसको तो जरूर बंद होना चाहिए। दूसरी बात है कि भाई आप तो कहते थे कि एक कानून होना चाहिए, तो आप किस चीज से फरार चाह रहे हैं? किस चीज से फरार चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन आपसे ना हो? अगर अपना आप माजी देखें तो आप तो कहते थे कि घर से खाना नहीं आना चाहिए। आपने तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत थे, आपने उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी,
आपने जो है फरियाद ठाकुर साहिबा को ईद की रात अस्पताल से जेल मुंतकिल करवाया, जो कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी थी। आप तो इंतकाम में अंधे थे। आज आप कहते हैं जी मैं तहकीकात का सामना भी नहीं करूंगा। आज जो है जो रवैया है कि मुसलसल एक के बाद एक ऐसे आप मामले में इन्वॉल्व हैं जिससे जो है आपका जो एक एजेंडा है नफरत और तफरीक का, उसको तकवीत मिले। आपने पाकिस्तान की एक जनरेशन को नफरत और तकसीम पे और एक सोशल फैब्रिक को तबाही पे डाल दिए। तो ये तो मैं समझती हूँ कि ये वो जुर्म तो नहीं है जिनको माफ किया जाए, और ना ही ये कहें कि जी इतनी मासूमियत है। ये बोल अगर ये कहना चाहते हैं कि इनका अकाउंट है, क्योंकि ये तो नहीं कहा रऊफ हसन साहब ने। रऊफ हसन साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये अकाउंट बाहर से ऑपरेट होते हैं, और ये अकाउंट नहीं है सिर्फ। हमने देखा कि बैरून मुल्क 100-200 बसेस के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिहारात चले। कभी जेल के अंदर से कोई जो है वो आर्टिकल छप जाता है, कभी जो है वो हम समझते हैं कि ये जो है कि किस तरह से ये बाहर पहुंचे, किस तरह से ये आर्टिकल लिखे गए, वो उसको ऑन भी करते हैं और उससे जो है वो अपने जो एक मैं समझती हूँ जो उनका एजेंडा है उसकी तकमील भी करते हैं। तो ये कोई एक वाहिद एक ऐसा वाकया नहीं है जिसको नजरअंदाज कर दिया जाए, कि मुसलसल एक जो है ना वाकयात का तसलसल है। और जो ये फरमा रहे थे कुरैशी साहब कि जी पीपल्स पार्टी ने शहादतों के बाद भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जुडिशल मर्डर के बाद भी किसी अदालत पे हमला नहीं किया। हम जो है उस वक्त तदफीन में और जो है वो एक उसके अंदर थे सदमे के अंदर, जब अवाम ने के जज्बात में इश्तिहार था, लेकिन उस पूरे इश्तिहार को एक पाकिस्तान खप्पे के नारे से ठंडा किया सदर मुल्क। जी ठीक। तो ये करेक्टर होता है सियासी जमातों का। सियासी जमातें बिल्कुल ठीक करती नहीं करती, सियासी जमातें किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होती जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इन्होंने तो एक एक शख्स के नाम रखे, टारगेट किया, उसके खिलाफ फरमाया। आपको पॉइंट आ गया कुरैशी साहब। सर अगर कुछ गलत नहीं तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने में कोई बात नहीं होनी चाहिए, और अगर ये ट्विटर बैरून मुल्क से कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं तो इसका सरन इससे लाताल्लुकी करनी चाहिए। और ये जो आप गद्दारी के मुकदमे वाली कहानी सामने आई है, बात सामने आई है, तहरीक इंसाफ कितना सीरियसली इस पे फोकस करिए कि वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? प्लीज़ देखें, एक बात तो यह है कि ये कौन सा कानून कहता है या कौन सा आइन कहता है कि अगर कोई आप इन्वेस्टिगेशन करने जाएं और मैं वकील की डिमांड करूं तो वो गैर कानूनी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर हैं सारे के सारे, और पॉलिटिकल एक्टिविटी करते रहे हैं। और क्या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बांग्लादेश वाले मैटर के अंदर क्या कुछ नहीं लिखा गया? क्या मैं यहाँ बैठ के वो बातें याद दिलाऊँ, मैं बैठ के वो बातें याद करूँ? क्या आप गद्दार थे जब वो बातें सारी हो रही थी उस वक्त? तो आप भी गद्दार नहीं थे, तो कोई भी गद्दार नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये जरूर हुआ है कि मिसमैनेजमेंट है तहरीक इंसाफ के अंदर, कुछ लोग ऐसी जिम्मेदारी अब नाम नहीं बता रहे हैं। रऊफ हसन साहब का जो बयान है ना वो बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता इस बात से कि जी वो हमें जो है पता नहीं चलता। इस तरह के बयान देना, फिर मैं सबकी हिस्ट्रियां लेकर आना चाहूंगा तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी बोलता हूं कि आंखें खुली रखें, क्योंकि चेयरमैन साहब जो है इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत सारे वाक़या, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ वो सब भी जेल में थे। अब ये वाला जो वाक़या हुआ है ये ट्विटर अकाउंट वाला, ये भी वहां पर अभी वो जेल के अंदर है। ये कहते हैं कि हिदायतें वो दे रहे हैं, कौन सी हिदायतें लेके जा रहा है, कौन इस तरह से बिल्कुल एक मैनेजफुल चीजें कर सकता है। आप खुल के बात करने वाले बंदे हैं, तहरीक इंसाफ में आपकी एक आवाज है, तवाना आवाज है। सर कौन सी ऐसे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर, नाम तो लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त दीगर पार्टियों से आए हुए हैं, ओहदों पे बरजुमान है। तहरीक इंसाफ के जो नाम ही ले लें, देखें बहुत सारे, अभी तो मैं किस का नाम लूं आप बताएं ना। बहुत सारे जिस वक्त जो लीडर दो तीन का ले लें। मैंने कहा अभी रऊफ साहब ने जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत था, वो सियाको सबक से हटकर हुआ है सारा कुछ। उनको नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। नॉन पॉलिटिकल लोग अगर किसी जगह पे आके बैठ जाएंगे तो उनको जो है फिर यही वाले बातें करेंगे जो वो कर रहे हैं। अपने चेयरमैन को बजाय अपने चेयरमैन के जो असल में जो ट्विटर अकाउंट है, आप मुझे बताइए, सारे के सारे बैठे हुए हैं, इनके ट्विटर अकाउंट ये खुद ऑपरेट कर रहे हैं? मुझे इनसे पूछ के बताएं सारी लीडरशिप से। क्या नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट नवाज शरीफ साहब ऑपरेट कर रहे हैं या किसी और का अकाउंट? मेरा अपना अकाउंट जो है, मेरा जो मेरी टीम है वो मैनेज कर रही होती है। लेकिन मैं जेल में नहीं हूं, मैं बाहर हूं। अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर है, वो बंद है, तो उन पर सारे इल्जाम लगा दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब होगा कि आप उनको जो है आप उनको नहीं करें काउंटर। ये पाकिस्तान का मामला है। इमरान खान साहब पाकिस्तान का सिपाही था, पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान के लिए उसने बड़ा डिलीवर किया है पाकिस्तान को, उसने हमेशा पाकिस्तान के लिए रहा है। आज भी वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसमें कोई भी चीज बना देंगे?
आप लोग सारे सारे मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो लीडरशिप मौजूद है वो सारी की सारी जो है बेवकूफों की लीडरशिप मौजूद है, जिसको पता ही नहीं है कुछ वो क्या कर रही है, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो दीगर पार्टियों से लोग आए हुए सारे के सारे, आप उनके सारे रिकॉर्ड निकाल के देख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, तहरीक इंसाफ हम लोगों ने बनाई, क्या हम उसको अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे? हमारा मकसद तो पाकिस्तान के अंदर एक आजाद जमहूरी माशरा कायम करना था, जिसमें सबके लिए आवाज बुलंद की जा सके। हम अपनी फौज के खिलाफ जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी देखें, मैं आप सारे जो पॉलिटिकल पार्टी से लोग मेरे लिए बाइज्जत हैं, मोहतरम है मेरे लिए, मैं आप लोगों से बिल्कुल खुल के बात कहना चाहता हूं कि आप कोई मुखालफत में और कोई गेम स्कोरिंग के अंदर कोई ऐसा काम ना करवा बैठे हैं जिससे हमें हमेशा पछतावा हो। हम लोग जो है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं। हमारी पार्टी चाहे केपीके में हो चाहे कहीं भी हो, हम सारे के सारे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। हमने यहाँ पे हमेशा अपना सर्व किया है पाकिस्तान को। अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम कभी भी मुखालफत में नहीं जाएंगे, और कोई अगर ऐसी कोशिश करेगा तो तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत तवाना आवाज है हम लोगों की। ऐसा मत समझे कि हम बहुत कमजोर लोग हैं। हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाना और अपने पॉइंट स्कोरिंग करना प्लीज खुदा के लिए छोड़ दें। एक आदमी कैद में है, अगर अपना वकील मांगता है तो आप उस पर पॉइंट स्कोरिंग करने लगते हैं। इसको अगर वकील का हक है उसको लेना, उसको बयान देने से पहले आपका पॉइंट आ गया, कुरैशी साहब आपको पॉइंट आ गया। अफरीदी साहब, सर ये जो गुफ्तगू कुरैशी साहब ने की, इस गुफ्तगू में एक जुमला ये भी उन्होंने कहा कि कोई डील करने की बात की कोशिश की जा रही है, कोई गद्दारी के मुकदमे की बात भी हम सुन रहे हैं तहरीक इंसाफ के कॉर्नर से। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? वाकई को डील शील की बात हो रही है या गद्दारी का मुकदमे की? मैं कुरैशी साहब अपने दिल पे हाथ रख के, इनकी जज्बात की मैं कदर करता हूँ, और अपने दिल पे हाथ रखें कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो 5 पार्टियों बदल गया और अभी आपका इमरान खान ने उसको असेंबली में अपॉइंट किया है लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो ये कहते हैं कि बाहर की पार्टियों से लाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिनको इमरान खान अपॉइंट करते हैं तो या इमरान खान साहब में अकल नहीं है या इनके वर्कर। मैं आपको बताऊं मसला क्या है। इमरान खान साहब ने 2 किस्म के लोग रखे। एक वो जो नैरेटिव जिनसे वो ये 9 मई वाले वाकयात कराते हैं, जिनसे ये ट्विटर वाले अकाउंट में उनके जज्बात करते हैं, जैसे मेरे भाई बेचारे को जिनके जज्बात से वो खेलते हैं। एक वो हैं जिनको पता है कि मैंने इन गवर्नमेंट के साथ कैसे चलना है। जैसे अभी आप खुद बताएं कि कमेटी के जो मेंबर्स बने वो सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग से जितने मेंबर गए, कमेटियां उनको दे दी। आप मुझे बताएं कि जो इनके 2 मेन आदमी जो इस वक्त ओहदों पे बैठे वो दोनों नून लीग के हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन नून लीग का है। तो ये कौन है? अगर ये सारे गलत थे और हमारी पार्टियां छोड़ के इनके पार्टी में गए, डायरेक्ट लीडर हो गए, इमरान साहब उनको लगाते हैं। और ये मेरा भाई गिला भी करता है कि हम गद्दार हैं, ये लगाने वाले थे इनके लीडर है ना। इनकी सोच और फिक्र कि इमरान खान एक अच्छे आदमी है, इमरान खान की एक अच्छी सोच है, इमरान खान जो है मुल्क का गद्दार नहीं है। तो 20 साल पहले क्या कहा था लंदन में बैठ के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ? उसके बाद 9 मई का क्या किया? उसके बाद अभी ये ट्विटर अकाउंट बांग्लादेश का क्या किया? इसने एक नैरेटिव बनाया कि इस मुल्क की अफवाज जो है वो बुज़दिल है। ये रिटायर फौजियों को भी समझना चाहिए, उनकी फैमिलीज को भी समझना चाहिए, उनके बच्चों को भी समझना चाहिए। इस शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले इसने कहा था कि 10,000 फौजी लोग इकट्ठे हो जाए तो इस फौज का क्या से क्या हो जाएगा। ये वो नैरेटिव था जो इसको लाए बाजवा फैज। उन्होंने गलती की, अगर वो उस वीडियो को देखते तो इस जैसे बुज़दिल आदमी को ना लाते। आज हमारा सारा माशरा तबाह और बर्बाद हो गया है, और ये बाहर से जो है सोशल मीडिया पे नौजवान नस्ल को तबाह। मैं अपने भाई से अफसोस के साथ पूछना चाहता हूं कि जितने भी ओहदे हैं उसमें क्यों आपके जैसे लोग वर्कर नहीं है? आपका लीडर बन गया, मरवत साहब बढ़ गया तो लीडर बन गया, मतलब ये करैक्टर है आपका। जो है अपोजिशन लीडर नून लीग है, 5 पार्टियां उसने बदली की है। उसका दादा क्या था और किधर से आया था? अल्लाह का खौफ करें, इस कौम को और झूठ से आपको पॉइंट आ गया और एक मुल्क को वापस ठीक करें। बिल्कुल। आपका कोई सब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्विकली? मैं मुझे आगे जाना है। कहना चाह रहा हूं कि ये 20 साल की वीडियो का जो जिक्र हो रहा है अब्बास भाई कर रहे हैं मुस्तकिल, तो बाकी बात तो इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिसके साथ मैं मुत्तफिक भी होऊंगा, इत्तफाक भी करूंगा। लेकिन ये वाली बात जो बार बार 20 साल की वीडियो की बता रहे हैं, किसी निजी महफिल की और उसके रिगार्डिंग बता रहे हैं, तो उसका डिनाइल अगर खान साहब करे आएंगे तो बाहर कर ही देंगे मेरे ख्याल में। और किस सयाहों के सबाक में बात हो रही हो आप लोग, लेकिन अपोजिशन लीडर वाली बात से आप इत्तफाक करते हैं अब्बास अफरीदी साहब की? वो तो जाहिर बात है इनके सूबे के भी हैं और इनको पता भी है, सबको पता है, सारी दुनिया के सामने चीजें हैं। ठीक तो अपनी जगह पर है। ठीक हो गया। आसिम रजा साहब,
सर अब जब ट्वीट का मामला है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो बहरहाल उनका हक है, वकील की मौजूदगी में वो बयान देना चाहते हैं, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है अचंभे की जिसके ऊपर एक तूफान खड़ा किया जाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गद्दारी का मुकदमे की जो बात आई है, क्या कोई ऐसी चीज़ कुक हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मैं सबसे पहले तो इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि जी अगर कोई अथॉरिटी या आपकी कोई एजेंसी आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास रुजू करती है, आपका जुर्म है आपके ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट जो कि आपकी जिम्मेदारी होती है, यानी आपका कोई वेपन है वो कोई और इस्तेमाल कर ले, नाम आपकी है, लाइसेंस आपका है, तो आप ही से पूछा जाएगा ना। उस बंदे को अगर वो नहीं पकड़ा जा रहा तो आपसे पूछा जाएगा बताओ किसको दिया था? किसने किया इस बात तो बात ये आती है कि सबसे नहीं देखिए, मना तो वो ये कर रहे हैं ना कि वकील की मौजूदगी में क्या हुसैन नवाज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी नैब के दफ्तर में, तो क्या वकील को परमिशन दी गई? देखिए आप जो है ना इंडिपेंडेंट बात करें, ये बात तो ना करें ना। आप अकेले बुलाते थे, आप नैब के ऑफिस में बिठा के उनकी वीडियो बनवाते थे, आप लोगों ने उनको वहां पे जो है अगर वो वकील मांगते तो वकील देते, हमारे अख्तियार में था नैब क्या? नैब आज आपके अख्तियार में, आप मानने के लिए लोग जेल के अंदर, आप तो अडियाला जेल के अंदर जाके आपका तो एक खुले आम इससे क्या मतलब हुआ? मैं अभी तक जो है उसको डिनाई भी नहीं कैसे कैसी बात कर रहे हैं? अडियाला जेल में ट्विटर अकाउंट चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने इनकी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हुई है, जिनको आपने कहा बात वो करें जो लॉजिकल हो ना। आप तज्जिया करें यार, ये क्या बात कर रहे हैं? बात को आप तज्जिया करें, आप लॉजिकल कैसी बात, लॉजिकल बात करें। आप पार्टी नहीं बने ना, लॉजिकल ऑन ग्राउंड रियलिटी कैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है? एक बंदा अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो कैसे ट्विटर अकाउंट चला सकता है? आप इसको अगर तनाजुर में बॉस आप मेरी बात सुने, आप खुद भी देखिए अपनी मर्जी। तो माजी को मद्देनजर आप ट्विटर अकाउंट की बात कर रहे हैं, आप बार बार इस बात की बात कर रहे हैं। मैं आपको मुस्तकिल डिनाई कर रहा हूं कि वो बाहर से चला है। हुसैन नवाज को दिया वकील की, किसको नहीं दिया वकील? आप मुझे बात आज सारे के सारे बाहर हैं यार, सारे के सारे बाहर हैं। मैं आपको मौका दूंगा कुरैशी साहब, मैं आपको मौका दूंगा। बात को बिला फर्ज पर एस्टैब्लिश करना गलत बात है। कुरैशी साहब मैं आपको मौका दूंगा, जरा बात तो करने दीजिए आसिम साहब को। 20 साल पुरानी वीडियो है, वो बात तो उनको कई दफा कही गई और दिखाई गई। ये वीडियो क्या ये वीडियो आपकी? उन्होंने क्या फौज ने नहीं देखी थी ये बात? अगर फौज ने नहीं देखी थी 20 साल पुरानी थी तो फिर क्यों इख्तियार दिया था उनको? तो कह गई ना बाजवा, क्यों इख्तियार दिया था? आप पर्सनालिटी की बात करना शुरू कर देंगे यार। बाजवा साहब ने तो बोल दिया, जो उनकी 6 सितंबर की तकरीर थी उन्होंने उसमें क्या कहा था? आपको वो तकरीर भूल गई है कि क्या कह दिया था? क्या कहा था ऐसा? इसका मतलब तो ये क्या कहा था ऐसा? उन्होंने इमरान खान को लाने का उन्होंने कहा कि हमारी गलती थी। और इससे पहले जो लोग आए बगैर उन लोगों के आए, आज जो लोग बैठे हुए बगैर किसी और लोगों के आए। बहस करेंगे तो आप मेरा टाइम जाया करेंगे, अपना भी टाइम जाया ना करें, ऐसी बातें ना करें जो लोगों को जो है गलत गाइडलाइन ना दें लोगों को। आप ऐसी नहीं करें, आप पार्टी ना बने, तज्जियाकार बने, पार्टी ना बने। दे रहा हूं नहीं, मैं आपको आप पार्टी ना बने, प्लीज आपको बता रहा हूं, पार्टी ना बने, आप तज्जियाकार बने। नहीं कर सकते कुरैशी साहब, आप भी ठंडे हो जाए। आसिम भाई आप भी थोड़ा सा ब्रेक, आप तज्जियाकार बने, पार्टी ना बने, प्लीज, बड़ी मेहरबानी। हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कुरैशी साहब, पार्टी बनाने वाले लोग हैं, जरा आप बात करें, अपनी बात करें, तज्जिया दें, पार्टी ना बने। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक, पार्टी ना बने। मैं आपको बार बार गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, 13 रुकनी जो बेंच है वो बन गया है, 3 जून से उसकी समाअत करेगा। अब समाअत का फैसला क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि पार्लिमान के जो कवायद और ज़वाबित है आपने बड़े फॉलो किए हैं उसको, कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है तो ये जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया फिर वो तकसीम कर दी गई, वो दुरुस्त था नहीं था और क्या होती देख रही? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मखसूस नशिस्तों का जो भी फैसला होगा उसके फैसले के बाद ही पार्लिमान की जो सियासत है उसको वो आगे जाएगी। देखिए बात ये है कि हमने तो हर अदालती फैसले पे को तस्लीम किया है, इनको रिलीफ मिला उसको भी तस्लीम किया है, कोई जो है हमारे खिलाफ फैसला किया उसको भी तस्लीम किया है। 13 मेंबर्स का बेंच बना है, तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सब्र से हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो फैसला आया उसको कबूल भी करना चाहिए। मुल्क के अंदर कहीं तो हमने जो है ना ठहराव लेकर आना है, ठीक है। ये मैं समझती हूँ जो सियासी जमातें हैं वो हमेशा जो है बैठ के गुफ्तगू से रास्ता निकालती हैं। लेकिन मैं पिछले जो एक चल रही थी बहस उस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने आपने नहीं कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि वो बारूदी सुरंगे बिछा के जाएंगे, तो बारूदी सुरंगे वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में नहीं बिछाई। कुरैशी साहब भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो बारूदी सुरंगे उन्होंने अपनी जमात में भी बिछाई, वो ऐसे लोगों के हवाले कर दी जो कि आज जो है जो बुनियादी रुकन थे, इनके जो है बानी रुकन थे, वो बड़े परेशान है कि पार्टी चला कौन रहा है। तो वो मैं या आप तो अपॉइंट नहीं कर रहे ना किसी को,
तो मसला है कि बारूदी सुरंगें उनको सूट करती हैं, क्योंकि बारूदी सुरंगें जो है वो जो लैंड माइन्स है वो हर वक्त इख्तियाल अंगेजी, हर वक्त क्योस, हर वक्त तबाही फैलाती हैं, और उनका नरेटिव जो है वो तबाही के जो बुनियाद है उसी पे खड़ा है, क्योस पे खड़ा है, इख्तियाल अंगेजी पे खड़ा है। तो बात ये है कि ये मेरा, ये आपकी चॉइस नहीं है कि उनका लीडर जी, ठीक। ऑपोजिशन कौन होगा, उनका तर्जुमान कौन होगा, उनका जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। वो रोज एक फैसला बदलते हैं और जो चाहता है उसको एक नई बारूदी सुरंग का रास्ता दिखा देते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब, सर ये बात तो दुरुस्त है सेनेटर साहिबा की कि जो भी फैसला है उसे खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ दिस के फिर जजेस के ऊपर जो है किरदार कुशी हो जाए या अदालत के फैसलों को लेकर तस्दीक का मामला शुरू हो जाए सोशल मीडिया के ऊपर व्हाटएवर। और दूसरा, आपको खुश भी होना चाहिए कि मरकज़ में आपको इस्लामाबाद में 8 जून को जलसे की इजाज़त मिल गई है। जलसा करने क्यों जा रहे हैं सर? देखें, ये पॉलिटिकल पार्टी का हक है जलसा करना, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं कि जो अदलिया के फैसलों की बात हो रही है, हम तो हर मनोहन मानते हुए चले आ रहे हैं सारे फैसलों को। यहाँ वो काली भेड़ें किसने कहा, अभी जो कहा वो किस तकरीर के अंदर, वो हमने कहा था वो तकरीर काली भेड़ों का मामला जो अभी चल रहा है और चीफ जस्टिस भी उस पर बात कर रहे हैं, तो ये किसने कहा था? तो ये वज़ीर आज़म साहब, माजी और हाल का क्या मतलब होता है कि माजी के क्या फिर माजी के लोगों को लाके कटहरे में खड़ा करना चाहिए ना? आप माजी के फैसले नहीं मानते, हाल के फैसले आप मानते हैं, जो आपको वो कहते हैं ना मीठा मीठा हवा कड़वा कड़वा थू थू, ये तो कोई बात ही ना हुई। जलसे की इजाजत दी इन्होंने बड़ी मुश्किलों से, कोर्ट के अंदर गए, सब जगह पॉलिटिकल पार्टीज का हक होता है, सारी पार्टियों को हक है जलसा करने का। हमें जलसा ही नहीं करने दिया जा रहा, हमें कोई रैली नहीं करने जा रही, हम भूख हड़ताल करने जाएं तो वहां पे कैंप पे हमला कर दें, बड़ा मुश्किल। मतलब पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहें तो भी नहीं करने दिए जा रही। मुझे लगता है कि जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है, मैं दोबारा एक बात आपके साथ आपके चैनल की तवज्जो से करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, कि वो आंखें कान खुली रखें, अपने आप को होशियार रखें, क्योंकि पहले 9 मई के वाक़े के अंदर जो कुछ भी हुआ है और जो लोग उस वक्त हुकूमत में थे, इसीलिए हम जुडिशल इंक्वायरी मांग रहे हैं बार बार कि उनको सामने लेकर आया जाए जो 9 मई का वाक़या हुआ था, किन लोगों ने किया था। तो ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा दोहराने की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस तरह का ख्वाजा आसिफ की लैंग्वेज है, उससे मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ें फिर साजिश कोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को जो है लीडरशिप को भी होशियार रहने की जरूरत है और पाकिस्तान के अवाम को भी होशियार रहने की जरूरत है इस दफ़ा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अफरीदी साहब, सर ये मखसूस नशस्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आए, मैं एक मफरूज़े की बात करता हूं कि अगर वो फैसला जो है तहरीक इंसाफ के हक में आता है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आता है, तो इनके नंबर बेहतर हो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर और फिर ये इनकी वो स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो जलसे की बात है, जो जलसे की इजाज़त दी गई है, शराइत तय की गई हैं, तो एक अच्छी बात है, स्पेस मिल रही है, पॉलिटिकली जमात को ऐसा रास्ता मिल रहा है, अपना अग्रेशन निकालेंगे और गुफ्तगू करेंगे और चीज़ें आगे चलेंगी। क्या ख्याल है? इलेक्शन में 18 में हारा हुआ कैंडिडेट है ना, ये भी उसको दे रहे हैं, ये भी पीटीआई को नहीं, वो भी हमें दे रहे हैं। मतलब सारे काम, अपोजिशन लीडर भी हमारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी हमारी पीटीआई वाली, मतलब हम में काम करने वाले लोग हैं। बाकी पीटीआई में सिवाय बोलने वाले, इधर उधर मुल्क को तोड़ने वाले और कोई काम वाला आदमी नहीं है। और उससे हट के मैं अपने भाई से एक सवाल करता हूं कि ये सारी अपॉइंटमेंट इमरान खान करता है। अगर इमरान खान ये सारे गलत करता है तो आया और कौन से फैसले ठीक किए होंगे उसने? एक आदमी अपने, खुदा माफ करे, नहीं बोलना चाहिए, एक छोटे से घर को नहीं संभाल सकता है, जो एक बच्चों को और बीवियों को ना संभाल सका, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को संभालेगा? सबसे जरूरी तो पहले अपने घर को संभालना होता है। तो इतने बड़े वाले घर को कौन संभालेगा जिसकी 25-30 करोड़ आबादी है? ये भी हमारे बच्चे हैं ना। नशा, आइस और कोक औरतों तक पहुंच गया है और हमारी सूबे में ये कल्चर नहीं होता था नशे का। हाँ, चर्च होती थी और लोग कहते थे पठान चर्च पीते हैं, नस्वार, लेकिन अफसोस के साथ आइस और कोक घर घर तक पहुंच गए जब से ये पीटीआई आई। 15 साल से तबाही और बर्बादी, नशा आम, अयाशी आम, तबाही। खुदा माफ करे, अपने घरों को बचाएं। इस आदमी ने पता नहीं किस एजेंडे के साथ आया है, क्या करना चाहता है इस मुल्क में। 2014 को जो चीजें, जो कीमतें थी, आज आसमान तक चली गई। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, लोग परेशान हैं। सफायत पोश लोग लंगर खानों से जो ये कहते हैं खाना लेने जाते हैं, आदमी इंडस्ट्री लगाता है कि लोगों को रोजगार मिल जाए, ये नहीं कि लोगों को बेरोजगार करके लंगर खानों में भिजवाता है। ये सारी सोच और फिक्र, सारी कट्टा, मुर्गी, अंडा, डंडा, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने ना कोई काम देखा। हाँ, एक काम जरूर देखा है मैंने कि जैसे अभी जलसा होगा, इसमें भी ये दिखाएंगे कि पूरा मुल्क हमारे साथ है। मुजीबुर रहमान का ट्वीट भी याद कराएंगे और उसके बाद जो है मेरा भाई नाराज होता है,
वो जो मैं कहता हूँ 20 साल पहले हमारे अफवाज को क्या कहा था, फिर इस्लामाबाद में बैठ के फिर ललकारेगा। आपका पॉइंट आ गया। आसिम रजा साहब, सर अब तो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को 8 जून को जो जलसे की इजाज़त मिल गई है तो अच्छी बात है, सियासी जमात अपनी एक्टिविटी करेंगे, चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, एग्रेशन कम होगी, बहरहाल हाल तो गुफ्तगू से निकलेगा। और ये जो 3 जून को एक केस सुना जा रहा है मखसूस नशिस्तों का, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खासतौर पे 8 जून वाला जलसे की बात करें, खुदा करे कि ये वो 9 मई वाला और एग्रेशन, क्योंकि ये एक अनचार्ज्ड किस्म का जिसे कह सकते हैं ना क्राउड हो तो बेहतर है। अगर चार्ज क्राउड हुआ तो एक भी पोरस का हाथी, बकौल जिस तरह अशरफ साहब ने कहा कि हमारे काली भेड़ें घुस गई हैं, पोरस के हाथी हैं, जो याद होगा आपको एतजाज हसन साहब ने भी नून लीग की तरफ इशारा किया था, चौधरी निसार की तरफ। तो ये चीज़ें हर जमात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपको अपने क्राउड के ऊपर कंट्रोल करना एक सियासी लीडर की खूबी होनी चाहिए। अगर जो भी लीडर, जो भी क़यादत इस जलसे को लेकर आगे बढ़ेगी और हो सकता है इसमें किसी और इत्तेहादी उनके साथ शामिल हों, तो उसमें क्राउड को कंट्रोल करना और उसको अपने आराम से डिस्बर्स करने तक उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बाद में ये होगा कि हमने तो नहीं कहा कि पीटीवी पे हमला कर दें, हमने तो नहीं कहा कि जीएचक्यू की तरफ चले जाएं, तो फिर जब हो जाता है तो उसके बाद डिनायल मोड होता है। फिर दूसरी बात जो आपने की है, ये मखसूस नशिस्तों वाली बात, इसको अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली वंस एंड फॉर ऑल, आपने हाई कोर्ट के फैसले का तो जिक्र किया, पेशावर का जो एक सिलसिला था और उसमें जो असेंबली में 4 सीटों का इशू था, उस डिसीजन को आपने कोर्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच जो इसका फैसला करेगी, तमाम जमातों को उसको तस्लीम करना होगा। हाँ, एक विजन बदलेगी, जो इस वक्त हुकूमत की कोलिजन है उसकी जो 2/3 अक्सरियत है आइन में तब्दीली करने वाली, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि उनसे वो अक्सरियत छिन जाएगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दूसरी दीगर सूबाई असम्बलियों की भी, तो वहाँ पर भी उनकी पोजीशन में फ़र्क आएगा। एक अच्छा दंड पड़ जाएगा अगर इनके हक में फैसला आता है, और या इनके हक में नहीं आता तो दूसरी जमात को यानी कि तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर दंड पड़ता महसूस होगा। तो ये जो भी होगा, इसको अदालती फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। इतराज़ात तो बहुत होते हैं, फैसले के बाद ज़रूर कीजिए, लेकिन खुदारा ड्यूरिंग द हियरिंग जिस तरह एक केस के ऊपर बात की जाती है, सब जुडिस जब होता है मैटर, तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद आसिम रजा साहब आपका, सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब आपका, अशरफ कुरैशी साहब आपका, सेनेटर सहर कामरान साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारी पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले सियासतदानों को, अपने वर्कर्स को इस बात पर आमादा करना है कि अदलिया के जो भी फैसले हैं उन्हें खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ दिस कि आप बाद में फिर उसकी एक तज़हीक और एक उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करें सोशल मीडिया पर और जजेस की करारकुशी करें, ये जो इंतहाई नामुनासिब है। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।